सभी रतलाम वासी भाई बहनों के लिए बहुत खुशी और हर्ष का दिन है कि हमारे बीच में मधुबन पावन भूमि, वरदान भूमि, तपोभूमि से हमारे बीच आदरणीय ब्रह्मा कुमार संतोष भाई जी हम सबके बीच बता रहे हैं। तो एक बार से भाई जी का हम बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम सबको आप अनेक ज्ञान रत्नों से और योग भट्टी अर्थात तपस्या से सजाएंगे भी, संवारेंगे भी और बाप दादा के अनेक ज्ञान रत्नों से हमको भरपूर भी करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम आदरणीय भाई जी का आप रतलाम में पहली बार पधारे हैं, तो दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। वीडियो से अनुरोध करती हूँ कि भाई जी का पुष्प गुच्छों से तिलक द्वारा पगड़ी और चुन्नी माला पहनाकर स्वागत सत्कार करें। साथ ही आप सभी से भी अनुरोध है कि आप तालियों द्वारा स्वागत सत्कार करते रहें। खिल उठे चेहरे, खिल उठी कलियां, खिल उठी चेहरे, खिल उठी कलियां, अतिथि आप पधारे। तो हम सब एक बार जोरदार बजाएं तालियां, स्वागत सम्मान और साथ ही अपने नृत्य के भाव को स्वागत के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कुमारी सिद्धि को। तो बहुत सुंदर अपने नृत्य के भाव से भाई जी का आप सबका स्वागत करेगी कुमारी सिद्धि। बहुत बहुत सुंदर अपने नृत्य के माध्यम से स्वागत किया। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में हैं कम, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में हैं कम, खिले चेहरे आनंदित
इस सभागृह में आपका तहे दिल से वेलकम और अभिनंदन, वेलकम और अभिनंदन। आज हम सबके बीच में मधुबन से पधारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार संतोष भाई जी, आप बचपन से ही आपकी आध्यात्मिकता में रुचि रही और इसी कारण आपको बचपन से कोरबा छत्तीसगढ़ में ये ज्ञान प्राप्त हुआ और आप 22 वर्षों से समर्पित होकर ईश्वरीय सेवाएं देते आ रहे हैं और मधुबन बाबा के बेहद घर में आप 17 वर्षों से समर्पित होकर आवास निवास विभाग, जो आप सभी जानते हैं, जहां हम सबको रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था बाबा के घर में प्राप्त होती है, वहां आप अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और आप बहुत ही तपस्वी योगी कहें और बहुत अच्छी अच्छी क्लासें भाई बहनों को कराकर भरपूर करते आए हैं। तो आज आप हम सबके बीच में पधारे, ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य कहेंगे। तो ऐसे आदरणीय भाई जी का हम फिर से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाई जी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आपके आने से महफिल में रौनक आ गई। आपके आने से हम सभी 2 मिनट बाबा की आज्ञा। आपके लिए इतना ही हम कहना चाहेंगे कि मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, खुदा भी हम पर मेहरबान है,
बड़े नसीब वाले हैं हम कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। तो ऐसे आगे बढ़िए, पहले से अभी हम सब ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बहुत स्नेही संतोष भाई जो कि अपने तपस्या भूमि और तपोभूमि में शांति वन में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव आप सुनाएंगे, आप सभी को क्लास भी कराएंगे, स्वउन्नति के कुछ हमें टिप्स भी बताएंगे। और आप कोरबा सेंटर तो है, लेकिन कोरबा में भी एक शक्ति सेंटर है, उप सेवा केंद्र है। जैसे यहाँ अपना जावरा है, सैलाना है, खाचरोड है, ऐसे ही शक्ति सेंटर। और उस शक्ति सेंटर में शक्ति नाम है, लेकिन वहाँ बहुत सारे पांडव ऐसे कुमार निकले थे। जिस समय आप सभी कुमार करीबन मेरे को लगता है 25-30 होंगे, हाँ 25-30 कुमार ऐसे निकले थे उस सेंटर पर। और सभी उस 25-30 में से 4-5 तो वहाँ समर्पित ही हो गए। 2003 में आप सबने ज्ञान लिया था और जहाँ हमने सेंटर खोला था वहाँ पर अपनी बड़ी दीदी आए थे ना, कोरबा वाली दीदी आए थे, जब आप सबको क्लास भी कराया, अनुभव भी सुनाया था, तो वो स्वयं वहाँ जाकर के रही थी प्रदर्शनी में। स्कूल में प्रदर्शनी लगा था और इनके घर में, इनके जो बड़े पापा हैं उनके घर में ही सेंटर था, किराए से लिया था ऊपर कमरे में। उस समय तो पढ़ाई करते थे भाई लोग, पढ़ाई करते करते कोर्स भी किया। कोर्स करने के बाद सभी के सभी ऐसे क्लास करते थे, तो दीदी को भी बहुत नाज होता था, हमारी बड़ी बहन जी जो थे दीदी, उनको बहुत नाज होता था कि यहाँ कुमार ही कुमार है। और ये कुमार कहीं भी, जैसे बड्डी हुआ कोरबा में बड़े सेंटर पे, तो सभी इनका ग्रुप था, कोई नाटक करता, कोई गीत गाता, हाँ, तो बहुत खुश हो जाती थी दीदी। दीदी को सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, तो दीदी बहुत खुश होती थी। और बहुत उमंग था, कुमार छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उमंग रहता है, सेवाओं का भी उमंग। अच्छा, ब्रह्मा भोजन बनाते थे तो हम बहनों को करना ही नहीं पड़ता था, ये सारे कुमार, हाँ, और भाई सब भोजन बना के तैयार कर देते, तो भी बहुत अच्छा लगता था। मतलब सेवा में बहुत हाजिर रहते थे, कोई भी काम हो। अच्छा, गांव में चलना है तो गांव थोड़ा दूर दूर होता है, और आप सबको पता है गांव में दिन में कोई नहीं मिलता, दिन में अपने खेती बाड़ी में लगे रहते हैं सभी, तो शाम के टाइम पे ही जाना होता था। और वहाँ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रवचन होता था, कोर्स कराते थे गाँव वालों को, जिसमें 50 लोग बैठते थे सुनने के लिए। तो बहन अकेले तो जा नहीं सकती, 2 बहनें भी नहीं जा सकती थी, तो ऐसे भाई लोग, हाँ, हम लोग लूना चला के जाते और ये लोग साइकिल में, या उस समय छोटे छोटे थे तो घरों में बाइक नहीं होता था ना सबके लिए। बाइक है तो पापा गए हैं ड्यूटी में, कहीं इधर उधर लेकर के गए, तो साइकिलों से चलते थे। और कभी किसी की गाड़ी मिल जाती थी तो ये लोग गाड़ी में, और हम लोग पहले लूना चलता था ना, पहले स्कूटी थोड़ी थी, लूना चलता था, हम लोग लूना से कहीं खेत में गिर भी जाते थे, लूना चलाते, अंधेरा रहता था, ऐसा भी होता था। तो वो अनुभव तो बहुत ही अच्छे थे, और ये भाई लोग भी बहुत अच्छे से सहयोग करते थे बहनों को, ग्रुप के ग्रुप जाना और वहाँ प्रदर्शनी समझाना, तो गांव वाले भी बहुत इम्प्रेस होते थे, उनको भी बहुत अच्छा लगता था कि इनका ग्रुप आया है। और बहुत सुनते, बहुत गीता पाठशाला खुला, मतलब 15-20 गीता पाठशाला तो यूँ ही खुल गया,
गांव से, और गांव के ही वो भाई बाकी लोग, अब तो प्रॉपर शक्ति के ही थे, वो जो बाकी भाई हैं, द्वारका भाई है वहाँ, जय नारायण भाई है, दीपक भाई हैं, ऐसे कई भाई हैं मनमोहिनी में सेवा करते हैं और देव भाई के अंडर में सेवा करते हैं। तो उस समय देव भाई नए भी अपने इस डिपार्टमेंट को संभाला था उन्होंने। पहले तो रामश्लोक भाई थे, है ना, हम लोग जब जाते मधुबन तो रामश्लोक भाई ही जगह देते थे, एकोमोडेशन देते, ऊपर नीचे दोनों जगह। लेकिन बाद में फिर ये देव भाई आए और देव भाई के ही आप सब लोग सहयोगी साथी हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे कई जगह सेवा करने जाते, राखी बांधने के लिए जाते तो भी आप सब सहयोग करते थे। तो लगन थी इनकी, हमने देखा योग करने की लगन, योग बहुत करता था, है ना, ज्ञान सुनाना और योग करना। और यही जो तपस्या थी, इस तपस्या से ही देखो शांतिवन में, बेहद घर में आपने अपना जीवन समर्पित किया। तो अभी हम सबके बीच आप पधारे हैं। इनको था दीदी का सेंटर देखना है, दीदी वहाँ रहती हैं, वहाँ से यहाँ आ गई, तो सेंटर का बताते थे भाई लोग भी, हम लोग भी, तो इनको लगता था कि हम भी देखें। आज वो दिन आ गया है और आप पहुँचे हैं, तो आप सभी आपसे अनुभव सुनेंगे, आपकी क्लास सुनेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास कराएंगे। ओम शांति। तो मैं अनुभव से ही दीदी का अनुभव सुना रहे हैं मेरे, तो अनुभव से ही शुरुआत करता हूँ। सबको तो पता है कि भगवान को आपने नहीं चुना है, भगवान ने आपको चुना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसी शुरुआत मेरे साथ हुई कि भगवान ने मुझे चुना नहीं, मुझे लेने के लिए मेरे घर में आया। तो ये जो सेंटर था हमारे चाचा के यहाँ था, और चाचा का घर फर्स्ट फ्लोर में था और हमारा नीचे में था, और मेरी चल रहा था उसमें कॉलेज लाइफ। बहुत छोटे भी थे वहाँ, मतलब 10वीं से लेकर कॉलेज तक का सफ़र था, उसमें हम सेंटर नहीं गए, क्योंकि सेंटर अगर देखते थे ना तो हमें लगता था यहाँ कौन जाए, यहाँ तो एकदम सफ़ेद पहनते हैं, कुछ करते नहीं, पूजा पाठ को कुछ करते नहीं, बैठ के कुछ खाते पीते नहीं, तो नफरत से लगता था शुरुआती दौर में। ये क्या है, हमारा जीवन इतना अच्छा है, रंगीन दुनिया में रहेंगे, यहाँ क्या रहेंगे। और तो वहाँ जो बहनें होती थी बुलाती थी, आओ आओ कोर्स करो, लेकिन नेगलेक्ट, पसंद ही नहीं था ना, मन ही नहीं करता था। और सब सहयोग भी देते थे, पानी वानी कुआं का हमारा है, वहाँ आते थे, तो कभी नहीं गया। लेकिन क्या हुआ, जब ये सेंटर चालू होते 5 साल हो गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग गए, चाहे पैसे लेने वाले गए, तनाव वाले गए, जिनको बातचीत करने का तरीका है नहीं है, वो लोग गए। तो ऐसे मैंने कम से कम 10-15 लोगों को देखा, और वो जा रहे हैं, और जाते हैं तो जब भी मेरे शॉप को, हमारे 2 शॉप थे, गिफ्ट शोरूम था, ग्लासेस था, तो जाते हुए मेरे को ज्ञान सुनाते जाते थे, और फिर वहाँ पर भी मैं उनको टोकता था, ये भाई ये सब काम मेरे से नहीं करो, ज्ञान मत सुनाओ मुझे, देख लिया मैंने आपके सेंटर को, क्या रखा है, कुछ करते हैं क्या आप लोग, आपसे ज़्यादा अच्छा तो मैं कुछ भक्ति भाव करता हूँ। लेकिन वो ऐसा करते करते मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया, जो अक्सर बाबा कहते हैं ना कि आपके 4 चरण का प्रभाव पड़ेगा, तो मेरे को ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ा, उन आत्माओं का 4 चरण का प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि जब जाना शुरू किए ना, तो मैंने देखा कि व्यसन छूट गए हैं, इनके तनाव खत्म हो रहे हैं, इनको बात करने का ढंग नहीं आ रहा था, इतना अच्छा बात कर रहे हैं, इतना मधुर वाक्यों से ज्ञान सुनाते थे। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन सिर्फ चरण पर होता था, मैं केवल सामने वाले को देखता था पहले, और अब में क्या चेंजेस आया है, और वही मेरा टर्निंग पॉइंट, वहीं पर ही मेरे दिल पर लगा सीधा।
क्योंकि मैं भी चाहता था कि कुछ अपने को परिवर्तन करूँ, एक अच्छा इंसान बना। और मैं हर 9 दिन को उपवास रखता था, हर एक गुरुवार का दिन उपवास रखता था। ये मेरा नेचुरल था, भक्ति मार्ग मेरा एकदम नेचुरल था। और किसी को पूछो ना, बचपन से भक्ति मार्ग था। तो इन लोगों को जब मुझे लगा कि कुछ तो है वहाँ, जाने की तो आवश्यकता है, जाना तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा चेंज, जो इंसान को बात करने नहीं आता था, जो इंसान इतना तनावित था, डिप्रेशन में था, यहाँ जाकर चेंज, कपड़े भी चेंज, पहनावा भी चेंज, चेहरे में तेज ओज, बोलने का तरीका इतना शालीनता से, रॉयल्टी के साथ। मैं हैरान, इनमें आखिर ऐसा क्या है, कुछ तो करते हैं फिर भी इतना परिवर्तन। तब मैं वहाँ सेंटर जाना स्टार्ट किया, और सेंटर जैसे ही गया, 1 हफ्ते का कोर्स लिया, और कोर्स के दौरान मैंने कंडीशन रखी, देखिए मैं सेंटर आऊँगा, लेकिन मैं खाना पीना छोड़ने वाला नहीं हूँ। सेंटर आऊँगा, लेकिन अपनी जो लाइफ है, जो मेरी फिर ये सब नियम कानून आप लोग अपना जो दिमाग लगा दो यहाँ पर, ये सब मैं नहीं करूँगा। मैं कोर्स करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, मुझे लेना भी आप लोग का। ये जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जबरदस्ती बना के रखा है कि बाहर का मत कहो, ये बंद का पालन करो। वो तो बाद में जब कोर्स किया, फिर उसके बाद मुरली सुनने शुरू किया। दीदी ने कहा कि कोर्स तो हो गया, लेकिन यहाँ के एक नियम है कि रोज सबको मुरली सुनने आना है, तो वो भी कंटिन्यू करते गया। लेकिन मैं उस समय बाहर का तो खाता ही था, छोड़ता ही नहीं था। लेकिन जैसे 3 महीना और 4 महीना हुआ, और मैंने योग की स्थिति में जब भी बाहर का खाता था तो मुझे योग नहीं लगता था, एकदम मन विचलित सा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो ये लोग छोड़ना तो नहीं है मुझे, ये जो अपना भोजन है बाहर का, इतना सुंदर सुंदर खाना है, वो छोड़ना तो नहीं है, लेकिन एक काम जरूर मैं करता हूँ। मैंने सोचा 1 महीना के लिए छोड़ के देखता हूँ कि इन लोगों में जो बोलते हैं, ये जो बाबा मुरली में बोलता है, सच में छोड़ने में क्या प्रभाव होता है। तो मैंने क्या किया, ट्रायल बेस में 1 महीना छोड़ दिया बाहरी खाना, एकदम शुद्ध पवित्र खाना शुरू किया, प्याज लहसुन नहीं। और वो 1 महीने का अनुभव इतना गहरा रहा ना, तो वहाँ से मेरा पूरा क्लियर हो गया, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों पवित्रता का पालन करना चाहिए। जो मेरे कंडीशन से वो सब टूट गए वहाँ पर, जो मैंने दीदियों को जब कोर्स के दौरान कहा था ना, पूरा टूट गया। क्योंकि आपको इतना अनुभव हुआ ना, मैंने वो चीज़ सिर्फ 1 महीना करके सोचा कि 1 महीना करूँगा तो मैं मानूंगा ना, ऐसे थोड़ी मानूंगा। और मैंने 1 महीना किया, पूरा मेरे को एकदम निश्चय हो गया कि बाबा आया है, जरूर बाबा की बोली है। और उसके बाद देखिए 6 महीना बस सेंटर वहाँ पर रहा, फिर चला गया। वहाँ से गायत्री मंदिर के पास चला गया, फिर और कहीं चला गया, ऐसे दूर चला गया। तो भगवान किसके लिए आया था लगा, सिर्फ मेरे लिए आया था। वहाँ की बहनें बोलती थी कि यहाँ पर ये सेंटर किस लिए खुला है, हमें लगता था कि आप जरूर आओगे। और मैं उस समय बिल्कुल पसंद नहीं करता था सेंटर में, और सोचे इस तरह से मैं सेंटर में आ गया। अब बोला गया सेंटर में, अब दूर तो चला गया, और दूर चले जाना स्वाभाविक है। और मान लीजिए अब मेरे निकलने से पहले सेंटर दूर हो जाता तो पॉसिबल नहीं था कि मैं बाबा के ज्ञान में चल पाता, लेकिन बाबा को मुझको ही निकालना था, तब तक ही उसको वेट करना था। उसके बाद वो सेंटर चेंज हो गया, और सेंटर चेंज होने के बाद फिर हम ज्ञान में चलने लगे, सेवाएं देने लगे। फिर वहाँ दीदियों ने कहा कि यहाँ एक नियम है कि हर साल मधुबन जाना पड़ता है, मधुबन जाना होता है। तो आपका भी 1 साल हो गया है, चलिए मधुबन। तो ऐसे हम मधुबन गए सेवा में, वहाँ दीदियों ने हमें भंडारा की सेवा दी, और हम वहाँ 1 महीना के लगभग सेवा किए। फिर दूसरे साल भी मुझे अच्छा लगा, तो हम दूसरे महीना भी दूसरे साल भी गए, वहाँ भी 1 महीने का सेवा। फिर तीसरे साल गए, फिर वहाँ भी सेवा किया। तो जब 2 महीना सेवा किया ना, तो मेरे विचार चलने लगे, क्योंकि मैं मधुबन में वहाँ के भाइयों को देखने लगा, कितने हर्षित मुख हैं, कितना अच्छा सोने का बेच पहने हुए हैं, काश मेरे पास हो जाए तो क्या करूँगा, मजा आ जाएगा। किसी के पास इतने अच्छे डिपार्टमेंट है, काश मैं आ जाऊँ तो मजा आ जाएगा। ऐसे अंदर ही विचार है, क्योंकि मैं 3-4 टाइम चला गया था, और दीदियों ने मुझे इत्तेफाक से 1 महीना 2 महीना की छुट्टी दे दिया था मधुबन में रहने का। तो मैंने कहा, अब टटोलना शुरू किया मैंने, भाई कोई जगह है क्या? और मैंने दीदियों से बात नहीं किया, कोई जगह है क्या मुझे रहने के लिए? अरे भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, चुपचाप सेवा करने आया करो। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में आया, कुछ है जगह रख सकते? नहीं कोई जगह नहीं।
ऐसे थोड़ी किसी को रख लेंगे, बोलेंगे सेवा करो और जाओ, रहना नहीं है। ऐसे मैंने 10 डिपार्टमेंट का टोला, कोई रखने को तैयार नहीं। फिर मैंने दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा कि ऐसे थोड़ी क्यों जाओगे, यहाँ कोई रहने वाला थोड़ी है, रखेंगे थोड़ी आपको, और ऐसे थोड़ी कोई रह जाएंगे कि आपको 3 साल ज्ञान में नहीं चलेगा, आप होशियार हो गए कि वहाँ मधुबन में जाओगे। दीदी ने डांटा, अरे पहले यहाँ चलो तो सही, अपने परफेक्ट तो बनो, यहाँ पर चल के वहाँ जाने का सोच रहे हो। बोले बड़ी दीदी को बताया करेक्ट, तो दीदी को बताया, वो भी कहने लगी ऐसा थोड़ी है, 5-7 साल यहाँ रहो, चलो परफेक्ट तो बनो, 3 साल नहीं हुए हैं आपको और आप वहाँ की सोच रहे हो। बोले तो डांट दिया, और मधुबन के भाइयों को पूछा, वो सबने डांट दिया, और मैं हो गया हताश निराश। मैंने कहा चलो अब बाबा को अब कोई रास्ता नहीं है, बाबा को खत लिखता हूँ। बाबा को ऊपर छोड़ दिया, खत लिख दिया। बाबा जानते हैं खत में तो बहुत पावर होता है बाबा को, लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो निराश हो चुका था। लेकिन वो एक अंतिम रास्ता कहते हैं ना, तो मेरे पास एक पत्र था, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरे को इच्छा है कि अगर आप कुछ मेरे संकल्प को पूरा कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, और मैं इसी को अपने जीवन का विशेष भाग्य मानूंगा। मैंने बाबा को लिख दिया, और लिखने के बाद में छोड़ दिया क्योंकि मैं निराश हो गया था, हताश हो गया था, कोई रखने वाला नहीं है, दीदियाँ भी तैयार नहीं थी। मैं वापस आ गया, अपने बिजनेस में करना शुरू कर दिया। जो मेरा वहाँ बिजनेस था, मेरा पढ़ाई था, और सेंटर की जो सेवाएं दीदियों के साथ जो मिलती थी सुबह शाम, या कुछ प्रोग्राम होते थे तो वो करता गया। 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ। 1.5 साल बाद बड़ी दीदी ठीक आ गई सेंटर, शक्ति सेंटर उस दिन किसी कारण से आई, और दीदी के पास एक कॉल आया था कि मनमोहनी वन का निर्माण हो रहा है और यहाँ 25 समर्पित भाई की आवश्यकता है, तो आपके पास जितने भी भाई हैं भेज दो। और दीदी ऐसे झूला में बैठ के मुझे सुनाने लगी कि देख संतोष, तूने इतना जिद किया है, आज तू अभी बुढ़िया बिस्तर लेके भाग सकता है, तो अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद कभी चांस नहीं मिलेगा। तो मुझे वो तो बाबा का वरदान लगा, दीदी का भी वरदान लगा, क्योंकि इतना दिन से तो मैं बोल के भी हताश निराश हो गया। और उस समय मधुबन से कॉल आया था कि 25 समर्पित भाइयों की आवश्यकता है, जितने भी अगर भेज सकते हो भाइयों को भेजो। सोचिए, और आपने जानते हैं कि उस समय मनमोहनी जरूर बनना था, उसमें 25 भाई ही चाहिए थे, क्योंकि मनमोहनी इतना विशाल बना हुआ है। तो वहाँ से दीदी ने हम लोगों को 5-6 भाई भेजे, 6 भाई के लगभग भेजे थे हम लोगों को वहाँ से। तो हम 6, और मैंने फिर घर को तो कैसे सेट करेगा, दीदी ने पूछा। मैं बोला चिंता मत करो, मेरे पास कई युक्तियाँ हैं। घर को तो मैं बोलूँगा 1 महीने की सेवा के लिए जाना, तो घर में मैंने कुछ बताया, पूरा हर चीज़ पूरा प्लानिंग से इंटरनल कर लिया मैंने अपने माइंड में क्या क्या करना है। और 1 महीने की छुट्टी लेके, घर वाले तो 1 महीने की छुट्टी देते ही थे मेरे को, तो मैं 1 महीने के नाम से मधुबन परमानेंट के लिए गया। 1 महीना के नाम से परमानेंट के लिए मधुबन चला गया, और वहाँ चला गया मधुबन में। और हम लोग थे ऐसे 5-6 भाई थे, मान के चलिए कि जय नारायण था, श्याम भाई था, दीपक भाई था, मैं था, एक और भी भाई था रुपेश भाई करके, वो केरीबन था द्वारिका के साथ में, वो वापस आ गया था। और एक रवि भाई था, लेकिन रवि भाई तो इधर इंदौर आ गया था। तो ऐसे करके 5-6 भाई वहाँ भेज दिए शक्ति ने। कुछ लोगों को थोड़े दिन बाद भेजा था और हम लोगों को पहले भेज दिया था, तो हम में से 4-5 भाई तो एकदम सेट हो गए वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे मौका मिला, मैं वहाँ गया। अब जैसे सेवा वहाँ करते गया तो अचानक फिर 1 महीना बीता, तो फिर दूसरा महीना बीता, तो घर में फ़ोन कर दिया कि मैं 2 महीने से सेवा में हूँ। तीसरा महीना बीता तो मैंने कहा और मैं 1 महीना की सेवा बढ़ा रहा हूँ। चौथा बीता तो मैंने 1 और महीना की सेवा बढ़ा रहा हूँ कहा। और जैसे 4 महीना हुआ फिर मैंने एक लेटर लिखा पिताजी को। फिर वो नाराज है मेरे से कि अब मैं परमानेंट के लिए यहाँ हूँ और मुझे आप इजाज़त दीजिए कि मैं यहीं पर रहूँगा। और वो लेटर मैंने घर में भेज दिया। घर में भेजा, पिताजी तो एकदम नाराज से हो गए, ये कैसा है, चुपचाप गया, बताया भी नहीं, और एकदम अचानक बोला कि मैं परमानेंट रहूँगा करके, तो थोड़े नाराज रहे। फिर मधुबन में मैं ऐसे सेवा करता रहा। सेवा करते करते क्या हुआ कि मुझे ऐसी सेवा दी गई जो मैं कभी किया नहीं था। 1:30 बजे रात को चाय बनाना है। अब चाय बना रहा हूँ, 2-3 दिन तक हाथ ही चलता रहा मेरा, हाथ जल गया मेरा, क्योंकि चाय एक तो कभी रात को जागा नहीं था,
वहाँ, और आपने देखा होगा चाय कितने बजे मिलती है मधुबन में? 2:30 बजे 3 बजे मिलती है ना। तो उन्होंने मुझे सेवा दिया सबसे हार्ड, 1 बजे रात को जाओ चाय बनाओ, तब कहीं 3 बजे चाय रख पाओगे। और चाय आप लोग थोड़ी 4-5 लोगों को बना लोगे आप लोग। 15,000 10,000 का चाय बनाने की सेवा मिल गई अचानक। मैं कहूँ बाबा कहाँ फंसा दिया मैं तो मधुबन आया था ये सेवा करने के लिए, और आपने कभी किया नहीं वो सेवा किया। फिर मैं सोचा चलो सेवा कर रहे हैं, हम मधुबन में समर्पित तो हो गए हैं, मुझे क्या पता इतना हार्ड सेवा मिलेगा। तो मैं बोला जैसे जैसे करके चलाया। फिर 3-4 दिन हाथ जला, फिर थोड़ा थोड़ा सेट हो गया। फिर उसके बाद ठीक मैं सेट किया अपने आप को। फिर उसके बाद सेवा बढ़ने लगी। बोले चाय सेवा रात का करो, दिन को आप चले जाना भंडारा, दोपहर को यात्रा भोजन चले जाना, और रात को सोना शांति कुंडी। और मुसीबत मैं बोला क्या बाबा क्या हो रहा है यहाँ पे? ज्ञान योग तो कुछ होता ही नहीं, सेवा पे सेवा बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सेवा हुई और कोई ज्ञान योग नहीं, कुछ भी नहीं। मान के चलो 2 साल तक कोई ज्ञान योग नहीं। और बड़ों को बताओ तो सब जैसे होता है ना निर्दयी, कोई रहम वहम नहीं किसी में। बोले ये क्या है? अरे बाद में मुझे बताया कि देखो 5 साल ट्रायल होता है, वो तो सभी जानते हो। 5 साल ट्रायल होता है, उसमें ठोका जाता है, बहुत पीटा जाता है। तो बड़ों को मुझे 2-3 साल बाद मुझे समझाया कि देखो यहाँ पर 5 साल तो आपको ठोका पीटा जाएगा, आप 5 साल चिल्लाओ मत, किसी प्रकार का बोलो मत। और इतने निर्दयी भी होते थे। और ऐसा होता था ना वहाँ जैसे कोई सोर्स हो, इनकम हो, किसी को जिद कर लो, किसी को बता दो भाई कि भाई मेरे को कुछ रहम करो, दया करो मैं अच्छा लेकिन कोई दया दृष्टि नहीं वहाँ, निर्दयता। और कोई जाने पहचान, किसको बताओगे दिल की बात? बाबा ही सामने होता है। फिर धीरे धीरे मैं फिर बड़ों को जाके बोला कि आप लोग तो यहाँ सेवा क्या दी है, पूरा आदमी को पूरा दिन भर सेवा दे रहे हो, यही काम फिर थोड़ी आप बोले। अच्छा फिर से बोलो दिन भर सेवा दे दी है, कोई ज्ञान योग कुछ हो नहीं रहा है, ज्ञान योग के लिए आए हैं और ज्ञान योग कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बोले आपको पता है इसी सेवा के लिए कितने लोग आते हैं, तरसते हैं, सेवा मिलना भाग्य है। तो मैं बोला भाई साहब के भाग्य तो ठीक है, ज्ञान योग भी तो चाहिए। अरे ज्ञान योग को कर्म में करो ना, बोले कर्म में ज्ञान योग को ऐड कर लो। तो फिर उन्होंने बताया, अपना एग्जाम्पल दिया कि देखो हम भी कर्म करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा एकदम ज़्यादा योग में जा रहे हैं, तपस्या में जा रहे हैं, मूल्य में समय मिलता है। तो बोले हाँ ठीक तो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी का एग्जाम्पल दिया, दादी को देखो, और दादी को आपने देखा होगा कि वो उनका अलग से कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता था ज्ञान योग का, वो पूरा कर्म में ही ज्ञान योग करते थे। तो उन्होंने वो भी उदाहरण दिया। फिर उसके बाद मैं बोले बड़ों को ज्ञान योग क्या समझाया नहीं जा सकता, ये मेरे को समझा रहे फिर मैं जाके बाबा के पास फिर जाके बैठा। तो बाबा ने मुझे टचिंग की, बच्चे जहाँ चाहे वहाँ राह निकल जाएंगे, अगर आपके अंदर में लगन है तो आप कैसे भी योग कर लोगे। तो फिर वहाँ से मुझे संकल्प आया कि चलो रात को जो समय मिलता है उसी में योग करूँगा, और दिन में जो समय मिलता है उसी में मूल्य पढ़ूंगा। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे आपकी अमृत वेला मिस हो करके अलग टाइम पे आप करते हो, मुरली मिस करके अलग टाइम पे आपके करते हो, तो आपका बहानाबाजी में नहीं आएगा। क्योंकि आप बहानाबाजी करके कोई चीज़ को मना नहीं कर रहे हो, सेवा के कारण नहीं जा कर रहे हो, तो आप अन्य समय पर करते हो तो भी वो मार्क्स आपको मिलेगा। तो बाबा से मुझे ऐसा टचिंग आई अंदर से, एकदम पल भर गया मेरे अंदर। मुझे लगा कि अब चलो जो समय निकालूंगा, जो समय मिलेगा उसी में ही मैं अच्छे से पुरुषार्थ कर लूँगा। और फिर मेरा ज्ञान योग भी अच्छा वो सेट होता गया। और फिर अब सेवाएं दिनों दिन बढ़ते ही जा रही थी। और मैंने पूछ भी रहा था कि थोड़ा आदमी को आराम तो दो, थोड़ा सा इतना काहे दे रहे हो। तो फिर उन्होंने किसी ने बताया कि अगर आपको हर प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपकी चलन कैसी है, आपके अंदर में क्या बढ़ा है। आप झगड़ते हो कि नहीं ये भी देखना है, झगड़ा कैसे करोगे। आप जैसे आप बोल सकते हो ना कभी, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, मैं बहुत अच्छी बोल दूंगी आप, मैं झगड़ालू नहीं हूँ, मेरे संस्कार का कमी होता है। आपके अंदर कुछ दिनचर्या है, पता नहीं चलेगा। आपके अंदर के संस्कार पता नहीं चलेगा, तब पता चलेगा जब चारों तरफ ऐसे माहौल होंगे, ऐसी सेवा दी जाएगी, तब पता चलेगा कि आपके अंदर के संस्कार कौन से हैं। नॉर्मल तरीके से हमारे संस्कार अनुकूलता में पता नहीं चलते। जब सिचुएशन क्रिएट होते हैं, वहाँ पर गुस्सा वाला, संस्कार टक्कर वाला,
जो अंदर की जो खामियां है वो निकलने वाली थी, वो कैसे पता निकलता है, सिचुएशन आएगा। तो ऐसा सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट किया जाता था। एक लड़के को बहुत ज़्यादा सेवा दे दो, देखते हैं उसको, ऐसा टाइप का। और आज भी हमारे यहाँ एक नियम है कि मैं किसी को भी सर्टिफिकेट दे देता हूँ ना, हमारे बड़ों को, ये भाई ना 2 साल से बहुत अच्छा है भाई साहब, ये 5 साल में किसी को अच्छा नहीं मानता, 5 साल बाद फिर वो मेरे को एग्जाम्पल देखे, 5 साल बाद देखो उसका ये निकल गया, 5 साल बाद देखो आदमी भाग गया ज्ञान को छोड़ के, 5 साल बाद देखो इसने ऐसा किया। तब मुझे लगा कि सच में 5 साल 6 साल बिना ना किसी को परखा नहीं जा सकता, और बिना कोई किसी को हार्ड वर्क या पूरी तरह से चारों तरफ से उसको सेवा नहीं दोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा वो इंसान कैसा है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि देखो कई लोग भाग गए, कई लोग मधुबन, और हम लोग ने भी 25 भाई और 5 भाई चंपत गायब नहीं है, वो सेवा छोड़ के भाग गए, 25 है समर्पित अलग अलग पूरे स्टेट से, 5 गायब चंपत, इसी यही हालत को देख करके। तो फिर मेरे को तो समझ में आ रहा था बातें कि क्यों किया जा रहा है, क्यों हमें परीक्षा लिया जा रहा है, क्यों हमें हार्डनेस दिया जा रहा है, क्यों हमें बार बार जब आराम हो रहा है इरिटेट होने का तो कुछ अंदर से निकल ना जाए, ये सब चेक कर रहे थे एक्चुअल में, वो चल रहा था। तो ऐसे करते करते अब 5 साल भी गुजर गए, बहुत अच्छे से सेवा किए और बहुत अच्छे से सेटलमेंट हो गए। अब सेटलमेंट करने के बाद एक प्रमोशन जैसा हुआ मेरा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गया। अब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया तो और भी हैरान भी, अब बोलते हैं वहाँ रात भर को, अभी तक तो 1:30 बजे रात में कम से कम 1:30 बजे तक तो सो जाते थे, जल्दी 8 बजे सो जाते थे, 1:30 बजे उठो। अब तो सेवा ऐसी हर 3 दिन में या 2 दिन में पूरा रात जागना है। अब चाहे नींद आ रही है चाहे कुछ भी आ रही है, जबरदस्ती जागना अच्छा। और जागने में भी ऐसा नहीं है कि जागो, वो लोग जाग भी रहे हो 2 शब्द सुनाई भी दिए आपको, क्यों थके हुए आ रहे हैं कमरा लेने के लिए, रात को 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें। भाई आदमी तो 2 दिन से थके हुए आ रहे हैं, 4 दिन से थके आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी कमरा ठीक ना मिले तो क्या होता है, सुनाते हो मेरे को मनमोहन क्यों दिया, यहाँ क्यों दिया, आपको दिखता नहीं मेरा टांग को दर्द है। तो ये मैं देख के हैरान, यहाँ आदमी मैं सोच रहा हूँ यहाँ सेवा के लिए भगवान में बैठा है और इधर से ये लोग मुझे सुना रहे हैं, हे भगवान ये क्या हो रहा है, एक तो सेवा के लिए भी बैठे हैं, एक तो सुनने को भी मिल रहा है। फिर जैसे जैसे सेट किया, चलो बाबा के बच्चे हैं, चल चुके हैं, जैसे जैसे करके सेट करके फिर ऐसे चलते थे। तो जादू मनो भी सेट करते क्या करता, बढ़ता क्या ना करता, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई। फिर उसके बाद में मैंने एक चीज मिस किया बताना कि जो घर में नाराजगी थी ना, तो बीच में मेरे को कहा गया कि 1 साल होने के बाद में कि आप ना ऐसा करो 1 महीना के लिए घर जाओ, और ना हम तभी समर्पित के लिए आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे ट्रायल का, क्योंकि घर में आप तो अचानक आए हो, तो 1 महीना के लिए घर जाओ और सब 1 महीना मस्त घर में रहो, सबको संतुष्ट करो, सबको खुश करो, फिर आना। तो बीच में मुझे छुट्टी दिया गया ताकि मैं एक बार पिताजी से मिल लूँ। तो जब मैं घर गया तब तक पिताजी की नाराजगी खत्म हो गई थी, घर के लोग एकदम नॉर्मल हो गए थे और उनको लगने लगा था कि बच्चा कोई अच्छा कार्य में चला गया। तब तक कई लोगों ने पिताजी को समझा भी दिया था। एक सन्यासी ने भी पिताजी को अचानक कर दिया था, तेरा बेटा सन्यासी बनेगा। एक कोई साधु संत का गुरु था पिताजी का, उसने बोल दिया था पिताजी को, पता नहीं कैसे बाबा ने टच को सन्यासी उस संत के द्वारा पिताजी को बुलवा दिया था कि तेरा बेटा सन्यासी बनेगा। पिताजी का माइंड सेट हो गया, क्यों? क्योंकि तो उसका जो गुरु था उसने बोल दिया था तेरा बेटा सन्यासी बनेगा। अब उसका माइंड एकदम सेट हो गया है, वो आदमी बुरा मानेगा, उसकी नाराजगी रहेगी खत्म। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने उसको बोल दिया था तेरा बेटा सन्यासी बनेगा। निश्चित हो गए थे, वो नॉर्मल हो गए थे और एकदम खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। तो ऐसे सेवाएं चलते रहे। फिर अचानक मेरे को यहाँ आना पड़ा। अब घर आते हैं तो घर आने के बाद अब वो 1 साल वाले तो छोड़ दीजिए, अब 5 साल बाद की बात बता रहा हूँ। मैं इधर से आया, घर की तरफ आया। अब घर से दीदी ने कहा कि कोरबा आ जाओ, मैं कोरबा आया। अब कोरबा आने के बाद में दीदी ने कहा मधुबन में तो रहते हो आप, कुछ जानकारी सुनाओ बढ़िया। तो वो क्लास बात से बोले, मैंने बोला दीदी आता वाता तो नहीं। तो बोले अरे इतने साल से रहते हो, कुछ तो सुनाओ। ये दीदी ने जैसे जैसे करके स्टेज में बुलाया, 5-6 मिनट बोल के अटक गया। 5-6 मिनट बोला,
फिर थोड़ा थोड़ा बोल करके भूल गया जो पॉइंट बोलने वाला था सुनाने वाला था वो भूल गया। मैं थोड़ा देर तक सोचते रहा, अटक गया। फिर मैं बोला आगे क्या बोलूँ। दीदी को चलो ठीक है, मैं हाँ इतना ही अनुभव करके दीदी ने बात को वहाँ समाप्त कर दिया। समझ ताकि सामने वाले लोग बुरा न लगे, मैं ये नहीं सोचे कि इसको बोलने नहीं आता कर। जैसे जैसे मुझे भी एकदम अंदर से शर्मिंदगी लगी, ये क्या है मधुबन में क्या सीखा है, कोई बोल ही नहीं पा रहे। और आप सब जानते हैं मधुबन में कोई ऐसी सेवा नहीं मिलती जो सुनाने की। और पहले बचपन में सुनाते थे, लेकिन वो हैबिट होती है तो सुना पाते। और छूट जाए 5-7 साल तक तो कोई सुना पाएगा। वो हैबिट जो गाँव वाली थी वो हैबिट टूट गई थी, क्योंकि 5-7 साल तक हम जानते हो खाली हार्डवर्क, मेंटली एंड फिजिकली। मधुबन मतलब कोई कभी किसी को ज्ञान सुनने मिलता ही नहीं था। हाय हेलो कर लिया, किसी से परिचय हो, बस इतना ही। ज्ञान सुनने का उधर वहाँ बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके बाद मैं फिर मधुबन आ गया। थोड़ा सा लगा ये क्या ज्ञानवान सुनाने को चाहता है मेरे को, थोड़ा सा लगा। फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर मैं आया कोरबा। अब कोरबा में दीदी को लगा अब तो इसको 1-2 साल और बढ़ गया है, अब तो बोलना सीख जाएगा। अब वहाँ पर शिवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा था। लोग कितने आते पता है? 500 लोग। दीदी ने कहा थोड़ा आओ कुछ परिचय दो इनके बीच में, और इसके बीच में मुझे जाना पड़ा। तो दीदी ने बोला परिचय दे सकते हो, कुछ ज्ञान तो सुना सकते हो। मैंने घबराहट से कहा ठीक है, हाँ सुना दूंगा। 500 को देखा तो पहली बार देखा था, इतने सारे मेरे सामने 500 लोग, और घबराहट भी हो रही थी। तो ये फिर कुछ शब्द बोलते अटक गया, नहीं बोल ही नहीं पाया, क्योंकि 500 को पहली बार देखा था, जिंदगी में कभी देखा था। अंदर से पसीना आ रहा था, घबरा भी रहा था। और मैं सोचा थोड़ा बहुत बोल लूँगा, इतना साल से 7 साल तो मधुबन में हो गया हूँ, तो क्यों नहीं बोल लूँगा लगा, लेकिन नहीं बोल पाया। लेकिन वही बात की आदत नहीं है वहाँ, हैबिट पूरा टूट जाती है वहाँ। फिर एकदम ग्लानि महसूस लगा कि कभी नहीं आऊँगा कोरबा, कभी नहीं आऊँगा कहीं पर। बड़ा मुश्किल में फंसा देती बहने स्टेज में बैठा करके, कुछ आता तो है नहीं मेरे को, और क्या सुना रहे हैं करके। तो फिर उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि चलो कुछ करना पड़ेगा सुनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक ऑनलाइन छोटा सा ग्रुप बनाया और उसमें मुरली सुनाना शुरू किया ताकि कुछ सीखूं। और रिकॉर्ड करके अपनी मुरली अपने द्वारा सुनता था, रिकॉर्ड करके, ताकि मुझे भूलने को आए, कुछ सीखूं, कभी भविष्य में कहीं पर कुछ सुना सकूं। फिर 3 साल में कोरबा आया मैं वापस, क्योंकि मैं आना नहीं चाहता था। दीदी बोला फिर आ जाओ। फिर मैं थोड़ा हैबिट तैयार करके आया था कि मैं थोड़ा कोरबा में अच्छे से सुना दूंगा और अनुभव भी अच्छा रहेगा करके, क्योंकि मैंने मुरली सुनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने कभी इतने परखा नहीं था कि कैसे सुनाता हूँ। तो मैंने कोरबा फटाफट से 1 घंटा क्लास कर दिया, खुशी हुई मुझे। फिर उसके बाद जमनी पाली में सुनाया। तो कोरबा और जमनी पाली में जब सुनाया तो दीदी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद बोला आपने क्लास तो अच्छा कराया, लेकिन ना लास्ट में ना सब लोग उठ के भाग गए। मैंने बोला दीदी क्यों उठ के भाग रहे हैं? तो बोले क्लास तो करा रहे हो, लेकिन इतना फास्ट में बोलते हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और आप एकदम उठपटांग से बोलते अचानक सेवा बोलते हो, कभी अचानक योग की बात करते हो, बोले अचानक कुछ भी डाल देते हो, कभी ब्रह्मा बात बोलते हो, अचानक दादी की बात, कोई भी लाइन कहीं पर इंटरकनेक्ट नहीं हो रहा। एक तो इतना जल्दी सुनाते हो और कोई भी लाइन कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है आपको। मैं कह रहा क्या हो गया क्यों हैबिट नहीं हो पाएगी ना, ऐसे करोगे। और सुना लिया जैसे तैसे करके, हिम्मत करके, उसमें भी इतना जल्दबाजी, और उनके भागते गए लोग पीछे से, और दीदी के दीदी ने खास बुलाया, आओ बढ़िया क्लास से। तो वो जा रहे थे ना, तो दीदी को बोलते क्यों बुलाया आपने इतना? दीदी भी शर्मिंदा था।
किसी को किसके सामने बुला लेते हो, किसको क्लास ही कराना नहीं आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। तो ये मुझे बहुत था, बहुत यानी छोड़ पहुँचा, मुझे बहुत ग्लानि हो गई, ये क्या हो गया, क्लास कराने नहीं आ रहा अभी तक इतने दिन से। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि अब इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो ज्ञान योग के साथ में फिर मैंने क्लास भी कराना, अपना मुरली अपना खुद का स्वचिंतन मुझे लग गया कि अब यहाँ कोई सुधारने वाला नहीं है, मुझे कोई सेवा के बोलने वाले सब हैं, लेकिन कोई ज्ञान योग के लिए मोटिवेट करने वाले नहीं है। कोई भी आपको मुरली के लिए नहीं पूछने वाला, कोई भी आपको ज्ञान की चिंतन करते हुए के लिए पूछने वाला, योग के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने ठान लिया कि, और मैं इसी बहकावे में, इसी चक्कर में ध्यान देना बंद कर दिया था। अब मुझे लगा कि अब मुझे खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। ये आप सबके जीवन का भी सूत्र हो सकता है कि समय अनुसार हमें खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। और वहाँ पर मुझे लगा, और वहाँ से मैंने फिर अपना विशेष सारा क्लास इत्यादि ऑनलाइन के थ्रू ज़्यादा करना शुरू किया, और बहुत सारी चीज़ें की उसमें। मैंने आज तक देखा जाए तो 60,000 लोगों को कोर्स कराया सिस्टमैटिक ढंग से। 60,000 लोगों में 7,000 लोगों को मैंने बाबा का पक्का बच्चा बनाया, सेंटर से थोड़ा कनेक्ट कर दिया। और एक हमारी विशेषता है हमारी टीम की कि हम किसी को अपने से कनेक्ट नहीं रखते। बच्चा बनाया, सेंटर से कनेक्ट किया, क्योंकि हमसे कनेक्ट रहेगा तो मधुबन आएगा तो उसको कोई पूछताछ होगी कि कहाँ से आए, किससे आए, और मेरा नाम ले दे तो मैं फंस जाऊँ क्योंकि वीडियो के थ्रू आना होता है ना। तो हमारा एक सिस्टम है कि हमने बनाया और सेंटर से उसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने कोर्स भी किया और बहुत सारे चीज़ें सीखी। और हमारा सिस्टम ये था कि हम बड़ों को बुलाते थे, जैसे कोरोना काल का समय था तो ऊषा दीदी को बुलाया, सीरू दीदी को बुलाया, और हमारी 25 का टीम बनाया, और वो पूरा फैलाते थे, फ्लायर बनाते थे, चित्र बनाते थे, कोर्स कराते थे। तो इस तरह से बाबा ने बहुत, क्योंकि अंदर में था ना, भगवान भी घर में रहते हैं, तो हमारे अंदर भावना थी कि बाबा आप मधुबन में तो रख रहे हो, लेकिन सेंटर की जैसे सेवा नहीं मिलती, कोर्स कराने को नहीं मिलता, जांच कराने को नहीं मिलता, ये भावना अंदर में थी। तो बाबा ने ठीक कोरोना काल के समय ये टचिंग किया कि बच्चे ऐसा ऐसा करो, और इस तरह से उस समय बहुत सारा फिर अपने बड़ों से मिलते गए, सभी से ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप में सभी लोग आ चुके हैं, दूसरा दीदी, सीटू दीदी, और आपके सूरज भाई जी, राजू भाई जी, सब आकर के क्लास कराते थे। और क्लास में जब उनका कोर्स होता था तो उनको मिलाते थे। तो ऐसा हमारा शेड्यूल चलता गया सेवा का। और उस समय फिर हम लोगों का अभी भी ग्रुप है राजू भाई जी वाला, उसमें हमारा डेली हर हफ्ते एग्जाम होता है, और हम लोग बैठ करके चिट चैट करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। और राजू भाई जी का ग्रुप को प्रेरणा दिया था गुलजार दादी ने, क्योंकि उस समय बाबा ने गुलजार दादी को कहा था कि बच्चे कुछ ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो फिल्म को साथ करे। तो गुलजार दादी की प्रेरणा से राजू भाई जी ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम लोग 80 लोग थे जो त्रिपुर साथ थे। और हमारे ग्रुप की विशेषता है कि हमारे ग्रुप को सभी बड़ों की पालना मिली हुई है, क्योंकि जब भी दादी को मिलना होता था तो राजू भाई को बोलते थे कि अपने ग्रुप को बुलाओ। तो दादियों के साथ हम लोग चीट चाट करते थे, रूम याद करते थे। कभी गुलजार दादी बोलती थी कि अपने ग्रुप को बुलाओ राजू, क्योंकि राजू भाई एकदम अति स्नेही है दादियों की। मतलब कहीं भी कुछ भी पहले याद करेंगे ना, चाहे दादी प्रकाश पड़ी हो, दादी जानकी हो, दादी गुलजार हो, सबसे पहले राजू भाई जी को याद करेंगे। तो राजू भाई जी को ग्रुप को याद करते थे क्योंकि बन गया था, उनकी प्रेरणा से किया था। तो इस तरह से दादियों के साथ चीट चैट करने का मौका मिलता था, उनके साथ बैठने का मिलता था। दादी हमें हंसाती थी, जोकिंग करती थी, और हमें ऐसा ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाती थी। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसे टीम होते गया, हम अच्छे से पुरुषार्थ टीम के साथ में चलते गए और चलते चलते आज मतलब अच्छे से हर चीज आ जाता है जो पहले नहीं आता। लेकिन फिर भी एक अच्छा एक अनुभव है। अभी हम लोग ना बिलासपुर में क्लास कराए, तो बिलासपुर में क्लास कराए कि क्लास तो पूरा भरा हुआ था, और क्लास भरा हुआ था तो क्या वो पता है, एक माता आती है और बोलती है मेरे को ना आपका क्लास कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं एकदम हेडिक में आ गया, ये क्या हो गया। इतनी भरी सभा को क्लास कराया और माता जी आके बोलती है आपका क्लास कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, और कुछ सुना ही दिया, मैं घबरा गया, ये क्या हुआ। इतना क्लास में तो इसने सुनाया, मुझे वो दिन याद आ गया, कहीं पहले वाला घटना तो नहीं घटने तो फिर उसके बाद मैंने बोला दूसरे भाई को बुलाया कि भाई सुनो, तो
बोले ये माता जी बोली क्लास को समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, क्या सही बोल रही? तो बोला कि क्लास आपका परफेक्ट था, ठीक था, ये माता जी के चक्कर में मत रहो, आज ये यंत्र भूल भी लगाना काम में। तो काश वो यंत्र नहीं लगाई थी और मेरे को डरा दिया था, और मेरे को बोलती है फिर से क्लास कराओ और लिख के तो सारी बातों और खुद ही यंत्र लगा के नहीं आई। मतलब माता जी शांति से बैठो, लेकिन मेरे को डरा दी, है ना। तो इस तरह से ज्ञान योग की धारणा के साथ साथ में दादी की पालना के लेते लेते आज इस मधुबन यज्ञ में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि हमको हर प्रकार की चांसेस मिले और बाबा ने हमें हर क्वालिटी दे दी है। अलग अलग टॉपिक पर हम आज भी चिंतन मनन करते हैं रोज सुबह। और हम लोग बोल रहे हैं एक नियम बनाया कि अव्यक्त वाणी को पूरा पढ़ेंगे, पूरा 50 साल का, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे, या कहते हैं कि संपूर्ण बनेंगे, या कहते हैं कि त्रिपुर साथी बनेंगे, लेकिन जो दादी दीदियों ने जिस चीज को पढ़ के संपूर्ण बने, त्रिपुर साथी बने, क्या हमारा उस पर फोकस है? उस 50 साल के अव्यक्त मूल्यों पर है फोकस? सकारवाणी तो पढ़ना ही है, लेकिन एक नियम पक्का कर लिया कि एक सकारवाणी पढ़ेंगे डेली और एक अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। मुरली एक ऐसी चीज है जो हमारी दादी जानकी कहा करती थी कि मुरली जब तक आप सुनोगे तब तक रस नहीं मिलेगा, लेकिन मुरली जब सुन करके चिंतन मनन करोगे, आपस में डिस्कशन करोगे, तो रस मिलेगा। ये दादी हमें समझाया करती। और दादी को तो आप सब जानते हैं ना कि दादी बेड पर वही होती थी, लेकिन गरम गरम हलवा मुरली का चिंतन वो हमेशा बना के रखती थी, ताकि कोई भी आए तो उसको सुना दे। और आपने देखा होगा कि दादी जानकी जब भी मुरली सुनाती थी तो आधा घंटा पहले मुरली का चिंतन सुनाती थी। तो सोचिए, वहां से हमें प्रेरणा मिल गई थी कि हमें भी कुछ ऐसा करना है जैसे दादियों ने सिखाया है कि मुरली सिर्फ पढ़ना नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग को नशा नहीं आ रहा है, खुशी नहीं आ रहा है, मुरली में हिंदी रस नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? डिस्कशन नहीं, चिंतन नहीं, प्रश्न नहीं, गहराई पर नहीं जाता। ऊपरी पर खाली मुरली पढ़ ली, हाँ अच्छा अच्छा कह दिया। अभी कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है तो कितने डीप चले जाते हैं। क्यों बोला? उसकी हिम्मत कैसे हुई? जरूरी तो बोलना था, उसका भाव ठीक नहीं था। उसकी एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके गहराई भाव में चले जाते हैं। और बाबा ने आज की मुरली में जो आपको इतना 4 पन्ने का लव लेटर लिख करके जो नशा चढ़ाया है, उसको याद नहीं आता। तो ये जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए मैंने भी एक चीज ठान लिया कि हम लोगों का अभी मान लीजिए अमृत बेला शुरू 5 साल ही है, हम लोग कभी भी अपने अमृत बेला मिस नहीं करते। आपको एक दृढ़ता का ठप्पा लगाना पड़ेगा। कोई चीज करना है, एक चीज में पहले दृढ़ता करो। कोई भी एक चीज आपका दृढ़ होना चाहिए। चाहे अमृत बेला कभी मिस नहीं होना चाहिए, पहले एक चीज, फिर उसके बाद कभी मुरली मिस नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज, एक चीज की दृढ़ता लगेगा ना तो सब ऑटोमेटिक होगा। तो मैंने सबसे पहले अमृत बेला का दृढ़ता का ठप्पा पक्का किया। शुरू 5 साल तो सेवा में ठीक से नहीं हुआ, उसके बाद मैंने आज तक मिस नहीं किया अमृत बेला। मतलब आज 10-12 साल हो गए मिस नहीं किया। उससे पहले मिस का मतलब है कि 15 दिन 20 दिन में हो जाता था, लेकिन अभी भी अगर नाइट की सेवा है तो 4 बजे सोते हैं तो 2 से 4 करके ही सोते हैं। तो जैसे हमने नियम पक्का किया ना कि हमें एक को पहले पक्का किया, फिर एक पक्का होते संस्कार बन जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर चीज आप रेगुलर करते हैं लौकिक रीति में। चाहे माताएं हैं अपने घर में डेली भोजन बनाती हैं, कभी तंग होते हो, कभी परेशान होते हो, और होते भी होंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आज भोजन बनाना छोड़ देंगे। ये नहीं कहोगे कि आज सफाई नहीं करेंगे। चाहे भाई तंग भी आते होंगे, परेशान भी हो जाते होंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम आज जॉब में नहीं जाएंगे। जॉब तो करना ही पड़ता है। तो इसी तरह ज्ञान योग में जो महावीरता की बात है, जो विशेषता की बात है कि जहां मन नहीं लगे वहां मन को लगाना। जैसे बाबा आज अव्यक्ति सारी हम सब पढ़ रहे हैं, अव्यक्ति सारी में बाबा क्या कह रहे हैं कि महान आत्मा वो है जो अवतारी को भी पर उपकार करती है, वो महान आत्मा। जो कहते वाली बात ही नहीं है, जो अशांति फैला रही है, जो अशांत कर रही है, वहां पर भी शांत होकर के
उसको शांति का वाइब्रेशन दे सकते। ये जो आत्मा संस्कार भी मिला नहीं पा रही है, टक्कर दे रही है, उसके साथ भी संस्कार मिलाने की कला है। बाबा हर जगह बाबा टफ सिचुएशन पर जीतने की बात करता है, और वो हमारा गुस्सा है। क्योंकि बाबा जो पॉजिटिव थिंकिंग भी कहता है, वो ये नहीं कहता कि अनुकूलताओं में आप सकारात्मक सोच रखो, या शांति तभी रखो जब शांत है, या सुखी तभी रहो जब सुख है। बाबा हमेशा सिखाते हैं कि चाहे दुख का माहौल है, चाहे अशांति का माहौल है, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, चाहे नेगेटिव वातावरण है, चाहे ड्रामा का दृश्य अकल्याण है, दुखदायी है, फिर भी आप हमेशा कल्याणकारी स्टेज में रहो, सुख की अनुभूति में रहो, शांति की अनुभूति में रहो हर टफ सिचुएशन में। क्योंकि वो तो हम पहले करते थे ना, जो करती हो अशांति में अशांति हो जाए या कुछ भी हो जाता है तो पहले करते थे ना। आज ब्राह्मण बनना मतलब एक महावीरता है, अचल अडूलता है, एक रास्ता की बात है, वहां हिलने की बात नहीं है। महावीर मतलब वो घबराएगा ही नहीं, डरेगा ही नहीं, हर जगह एडजस्टेबल। जैसे वो देखते हैं ना, एक बार शिवानी बहन का क्लास चल रहा था, और क्लास चल रहा था तो बाहर डीजे चल रहा था बहुत साउंड स्पीड में। तो दीदी ने कहा कि देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर जाके वो डीजे बंद हो जाए। तो डीजे वाले को भाइयों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारा बहुत अच्छा क्लास चल रहा है बड़े रूप में, आप डीजे बंद कर दीजिए। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ हम शादी करवा रहे हैं किसी का, वो बंद थोड़ी कर सकते यहाँ शादी हो रहा है, आप बंद कर दो ना अपना उधर। शादी पर बिना डीजे के शादी होगा क्या? होगी बारात जाएगा क्या? होगा बाजू। तो शिवानी दीदी को जब बताया गया, शिवानी दीदी ने क्या किया, शिवानी दीदी ने क्या किया, सोचा ये मेरी क्लास का बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो हर चीज का निवारण हमारे अंदर ही है, और हम लोगों को कोई भी बात में चिल्लाने का, रूसने का, रुकने का, संकल्प चलाने का है ही नहीं। हर जगह एडजस्ट, चाहे कैसी भी सिचुएशन एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, पशु पक्षियों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा अभी के अभ्यर्थवाणियों में बाबा ने कहा कि आप प्रकृति के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, पशुओं के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आप बाहर गए, बाहर जा रहे हैं, तो अचानक कोई पक्षी ने बीट कर दिया आपके ऊपर, तो कोई संकल्प चलता है आपका, कोई गैर संकल्प चलता है उस पक्षी के बारे में। वो अपने बारे में बोलोगे कि आज पता नहीं क्या खराब हो गया, दिन ठीक नहीं, तो उसके बारे में नहीं सोचोगे, उसके पक्षी के बारे में कोई बुरा भला नहीं कहो। या कहीं आप घूमने गए हो, सांड आपको मार दिया, स्कूटी से गिरा दिया, तो आप वहाँ पर सांड को के प्रति संकल्प भी कर दिया, कोर्ट केस कचहरी कुछ नहीं करोगे, उसको एडजस्ट कर लोगे, चलो कोई बात नहीं, पशु है, अबोध है, क्षमा कर देंगे। घर में बैठे हो, अचानक भूकंप होगा, दीवार फट गया, तो कभी भी प्रकृति को केस नहीं करोगे भगवान के ऊपर, भगवान आपने मेरा घर तोड़ दिया। लेकिन व्यक्तियों को एडजस्ट नहीं कर पाते। अभी आप जैसे बाहर निकलो, कोई भैया बहन एक बाल्टी पानी डाल दे आपके ऊपर, तो और बरसात का पानी गिर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बरसात के पानी में आप भीग भी गए होगे, और कोई एक बाल्टी पानी डाल दे तो देखो गुस्सा आपका लाल हो जाएगा, एडजस्ट नहीं कर पा रहे किसी भी चीज को। तो प्रकृति के साथ एडजस्ट, भूकंप भी आ गया तो भी एडजस्ट कर लेते हो। ऐसे हमें हर व्यक्तियों के स्वभाव संस्कार को जानकर एडजस्ट करना है। जब हम उनको एडजस्ट करेंगे, वही आपकी रियल पावर है, वही ब्राह्मण मतलब ही एडजस्टिंग पावर, और एडजस्टिंग पावर है ही है आपके में। सिर्फ वो मनुष्यों के साथ भी उसको कन्वर्ट करना है। क्योंकि ब्राह्मण मतलब क्या, जो बाबा कितने मूल्यों में हम पढ़ लिए, हमने 50 साल की मूल्य पढ़े, उसमें सिर्फ बाबा एक ही बात कर रहे हैं, हर एक आत्मा के प्रति निर्दोष दृष्टि, सुख भावना और सुख कामना। आप चेक करो ये है कि नहीं, हर एक आत्मा के प्रति।
जिससे मिल रहे हो, जिसके संपर्क में आ रहे हो। अच्छा, इसमें भी टफ बात कौन सा है? इसमें भी टफ बात वो है जो ऐसी हर एक आत्मा के जीवन में कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5 ऐसे लोग जो हैं, जो उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, धोखा देते हैं, परेशान करते हैं, वो लोग हैं। तो वो टफ सिचुएशन ये है कि उनके प्रति आपकी शुभकामना है कि नहीं, प्रश्न ये है। क्योंकि यदि उनको सॉल्व नहीं किया तो बाकी विश्व में जो सतास जाने की जो हमारा एक स्पार्क ग्रुप चलता है, जिसमें ये सिखाया जाता है कि अगर आपका सतास तभी दूसरों को पहुंचेगा जब आपका ना किसी के साथ शत्रुता हो और ना किसी के साथ अधिक मोह हो, एकदम क्लोजिंग मोह भी मोहब्बत होता है, तभी सतास जाएगा। तो कहीं ऐसे वो 3-4 लोग हैं, चाहे उसको देखते ही संकल्प तो नहीं चल रहा है, जब भी उसको देख रहे हो या कुछ अंदर में उनकी कुछ बात, बुरी बात, धोखा, वाइब्रेशन के रूप में अंदर तो नहीं बैठ गया। अगर वो चीज क्लियर नहीं हुआ ना तो योग में भी प्रॉब्लम आएगी, मुरली के मनन में भी प्रॉब्लम आएगी, और जो सकाश की बात है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। सकाश है नहीं, और ये तब चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव भी है कि उन आत्माओं को संपूर्ण क्षमा कर देगा जिन्होंने आपको किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, धोखा दिया हो, चीटिंग किया हो या करते रहता होगा। जो बाबा की मुरली में भी आपने सुना होगा कि वो परिस्थितियां जो आ रही हैं व्यक्तियों के द्वारा, वो है क्या चीज? अभी कुछ दिन के वरदान में था, किसी को याद है तो बता सकते हैं क्या चीज है? वो सारी परिस्थितियां आ रही हैं, परफेक्ट बनाने के लिए। हाँ, पर एकदम हल्का करने वाला पॉइंट आया था बाबा का, किसी को याद है? वो ये था कि परिस्थितियां जो हैं आपके हिसाब किताब को छुप कर रही हैं। आपका हिसाब किताब कोई ऐसा नहीं कि ऊपर जाओगे, ऊपर आपका सजा कटेगा, दंड मिलेगा। जो हमारे हिसाब किताब है कर्मों के, वो कहाँ कट होगा? यहाँ ही कट होगा। जैसे एक टीचर ने डायरेक्ट अपने बाप दादा से कहा कि मेरी बड़ी दीदी मुझे बहुत परेशान करती है, तो बाबा ने भी यही कहा कि बच्चे ये कर्मों का हिसाब किताब है। पिछले जन्म में तुम उसकी सास थी और तुमने उसको, बाबा ने किस तरह से बोला, पिछले जन्म में तुम उसकी सास थी, तुमने उसको परेशान किया, इस जन्म में वो आपको परेशान करेगी, लेकिन हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। चुकतू चीज, जितने भी कर्ज हैं, जितने भी हम कर्ज को चुकाते हैं तो वो हल्का ही लगता है ना। प्रैक्टिकल में भी देखो, हम लोग कर्ज को चुकाते हैं तो हमें हल्का ही लगता है, और कितना कर्ज लेते हैं तो वो भारी रहता है। चाहे कैसा भी जीवन हो, कर्ज अगर माइंड में है तो भारीपन ही रहता है, और कर्ज चुकतू होता है तो हल्का। और एक सबसे टफ सिचुएशन क्या है जो बाबा अक्सर कहते हैं? बुराई। हम किसी आत्मा की बुराई तो नहीं करते, और वो भी एकदम लाइटली, मुख से फट से बुराई निकल जाए किसी का, या किसी की तारीफ सुनते ही एकदम चुटपुट लगे, मुझे अच्छा न लगे, बेचैनी महसूस हो, या किसी को आगे बढ़ते देख लिया तो भी अच्छा पसंद ना आ रहा हो। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, ना तो तारीफ सुनी जा रहा है, ना तो आगे बढ़ते देखा जा रहा है उसको, ना तो और उसको देखते ही कुछ संकल्प चल रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी आत्मा आपके सामने किसी की बुराई कर रहा हो, और क्या आप उस आत्मा के सामने उसकी विशेषता बोल सकते हो? एकदम टफ पूछा है, एकदम चैलेंजिंग पूछा है, लेकिन कर सकते, क्योंकि हमें अपने जो जड़ है ना उसको ठीक करना पड़ेगा। पुरुषार्थ की जड़ जो है, जो माइंड में ग्रंथियां, क्लोट्स जो क्रिएट हुई हैं दुख दर्द के, और जो लोगों की बुराई रिपीटेडली बार बार लाइटली शेयर कर रहे हैं, वो सब क्रोध के ही अंश हैं, ईर्ष्या के ही अंश हैं।
क्योंकि मोटे मोटे विकारों से तो हम जीत चुके हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को भी जीतना जरूरी है। जैसे बाबा ने देखो अभी क्रोध के ऊपर कितनी गोली चला रहे हैं, लेकिन मैं किसी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक हफ्ता तक किसी ने क्रोध ना किया हो, कोई है? हाथ क्रोध उठा, एक हफ्ते तक ना किया। माता जी पक्का चेक करना, सबकी नजर रखना, इन पर भी नजर रखना, एक हफ्ते तक। और ठीक से मैं पूछता हूँ आपको ही, 1 महीने तक क्रोध मुक्त रहे? हाथ उठाओ ना, अभी देखेंगे सब, भाई देख लो। तो देखो कि एक ही पर कितना है, हमने तो आदत बना ली। हाँ। आदत बन गई हमारी, करते करते आपको आज तो वो नए नए खिलाड़ी होती है, लेकिन हम तो बहुत पुराने हैं। अब धीरे धीरे पूरा ही चेंज कर दिया। बहुत अच्छी बात। दीदी इसके लिए साक्षी है हमारी, नहीं बढ़िया बात, प्रैक्टिकल साक्षी है। नहीं होना भी वो चाहिए। बताएंगे। हाँ मैंने नहीं, बहुत अच्छी बात है, खुशी को ताली बजाइए भाई। तो आप देखो इतने परसेंट में सिर्फ 2%, बाकी लोग कहाँ? कम तो हुआ है जी हमारा भी परसेंटेज। हाँ, लेकिन बाबा जो बोल रहे हैं लगातार खत्म हो जाना चाहिए, उसके अंश तक खत्म हो जाना चाहिए। जब भी क्रोध आता है तुरंत पश्चाताप होता है, हाँ, तो पश्चाताप की महसूस करके चेंज होना चाहिए ना। क्यों अगर हो रहा है बार बार, हाँ क्यों अधमरा कैसे बच क्यों रहा है, जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? जब संपूर्ण बनना है तो एक चीज को अगर सुधार नहीं पाओगे तो आगे की ओर कैसे बढ़ोगे? आगे की कमियों को भी तो पकड़ना है, एक ही बैठ के थोड़ी रहना है। भगवान ने तो ये भी बोल दिया, बाबा ने डेट लिखो कब तक क्रोध खत्म करोगे, डेट लिखो कब तक फिर संपूर्ण बनोगे। कितनी मुद्रियों में भीतर लगातार रविवार की मुद्रियों में आपने सुना होगा, अवेक वाणियों में कितनी बार सुना होगा, पिछली क्या 2-3 संडे से मैं देख रहा हूँ कि डेट फिक्स कर दो, लिख दो जो लिखना है, मतलब आप अपना डेट लिख के रखो, कब तक बताओ मुझे, कब तक बताओ, कब तक पूरा करोगे, डेट लिखो। ऐसे तो नहीं कर सकते एवा रेडी हो गया, जैसे हमारी कौन सा महीना चल रहा है, मनमोहनी दीदी का, क्या दीदी क्या बोल स्लोगन क्या है, सॉन्ग है हाँ अब घर जाना, और एक और स्लोगन है क्या है, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेगा। तो एवरेडी का ऐसा मतलब नहीं है कि बाबा पूछे चलो हाँ बाबा मैं तैयार हूँ, वो वाला एवरेडी नहीं चाहिए। एवरेडी मतलब कंप्लीट बन करके रेडी होना, उसको एवरेडी कहेंगे। ये तो बोल देंगे कि हाँ एवरेडी बाबा जब चाहे तब ले जाओ। और कई लोग तो ये भी कहते हैं तबीयत खराब है, अपने जीवन में परिस्थितियां ऐसी हैं, बाबा उठा लो मुझे। ये क्या है, बाबा ने क्या बोला था इसके लिए बताओ। अगर ऐसा सोचते हो कि बाबा मुझे भी जल्दी उठा लो ना, मेरे संगवारी लोग सब निकल गए हैं, ये क्या है, बाबा को उठाना, डिसरिगार्ड। हम अपने लिए जो कह रहे हैं कि बाबा मुझे उठा ले, या निराशा के जो संकल्प है, इसका मतलब क्या है, बाबा आप जल्दी भागो ना, क्योंकि इसी शरीर में ही रह करके आपको कमाई करना है। कोई परफेक्ट नहीं बने हो जो आप कहो कि बाबा को उठा लो, लेकिन क्या वैसा एवरेडी बन गए हैं, परफेक्ट बन गए हैं? सोचो भगवान का ये अमूल्य जीवन मिला हुआ है। जैसे अभी मुझे बिलासपुर में गया तो एक टीचर बहन बता रही थी कि परिस्थितियां कैसे उसके जीवन में हावी हो गया, कि उसकी छोटी बहन की मैरिड हुई है और वो उसका जो भाई है 30 साल का, यूथ एकदम युगल, कहते हैं कि चलते फिरते ही पूरा शून्य हो गया। और शून्य ऐसा हो गया कि इतने दूर तक कि पूरे ब्लड ही खत्म हो गया, और ब्लड खत्म हो गया और वो ब्लड इन्फेक्शन जैसे ऊपर हो रहा है तो डॉक्टर ने बोला काटना पड़ेगा। सोचो कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल स्थिति। परिस्थितियां देखो, बातें देखो, समय का देखो, कब क्या किसके साथ हो रहा है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 30 साल उम्र, ना कोई एक्सीडेंट ना कोई बीमारी, अचानक शून्य हो गया। डॉक्टर 3-4 हॉस्पिटल लेके गए, दोनों पाँव को काट लिए, कोई इलाज नहीं, सिर्फ काटना ही पड़ेगा। 30 साल का यूथ, 2 बच्चे हैं उसके, है समय का कोई भरोसा? कोई भी समय का कुछ भी नहीं कर सकते, कब क्या ऊपर आ जाए। समय बहुत तीव्र वेग से चल रहा है, इसलिए
जो गफलत करेंगे उसको समय उस पद से, उस ड्रामा से बाहर निकाल देगा, और जो दिल को शांत रहेंगे उसको समय भी सहयोग करेगा, आगे बढ़ने वाले को आगे बढ़ा देगा। जो गफलत करेंगे वो सारा ठीक नहीं करेंगे, उसको समय आउट कर देगा। तो समय जिस रफ्तार से चल रहा है उस रफ्तार से समय पर चलना, और उन बातों की सूक्ष्मता, गहराई पर फोकस करना। ऊपरी तौर पर नहीं चलना है, अंदर की लेवल पर चलना है। और कहते हैं कि 4 घंटा योग करेंगे दिन में कम से कम, तो योग फिर सहज बनना शुरू होता है। 4 घंटा या 3 घंटा जब साइलेंट होते हैं तब हमारा माइंड का डायरेक्शन चेंज होता है अंतर्मुखता की ओर, नहीं तो बाहर मुक्ता। आप लोगों को पता है कि बाहर मुक्ता की एक पहचान है जिसको बाबा वृत्तियां कहते हैं। और आपने देखा होगा बाबा ने पिछले 1 सप्ताह के मूल्य में एक बात कह रहा है वृत्तियों को लेकर के। कौन सी बात? कौन सी बात? त्रिविध दृष्टि। 1 हफ्ते तक कंटिन्यू बाबा ने साकार वाणी में कहा। कितनी ऑब्जर्व करने वाली बात। यहाँ तक भी कह दिया कि अभी तक बच्चों की शिकायत आती है, अच्छे अच्छे बच्चे भी क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। हाँ सोचिए, 1 हफ्ते तक कंटिन्यू चलाया, कोई ऐसे नहीं चला रहा है। तो बाबा जो सूक्ष्मता कह रहे हैं कि अपने अंदर की वृत्तियों को चेंज करना। वृत्तियों को कैसे पहचानना है? कोई बता सकते हैं कि किसी चीज की वृत्ति अगर आप बाहर मुक्ता है और अंतर्मुक्ता वृत्ति है तो क्या क्या होगा? थोड़ा बताएंगे, कुछ चिंतन करके आप कुछ पॉइंट शेयर कीजिए। वृत्तियां क्या है? पॉइंट शेयर कीजिए। कभी मन के संकल्प अच्छे आते हैं लेकिन वृत्ति उस पर हावी रहती है। आपने अच्छे वातावरण में गए, आपका मन चेंज हुआ, आपको लगा हम ये सब करेंगे, लेकिन आपके अंदर अगर विरोधी वृत्ति है तो वो वृत्ति उस संकल्प को पूरा नहीं करेगी, पूरा करने नहीं देगी, बाहर मुक्ता नहीं आएगी, तो हमेशा हावी रहेगी। जी। और अच्छा, कुछ तो कुछ हो जाएगा, जाएंगे बाबा को याद करने और माया की याद आ जाएगी। जी बढ़िया। और वृत्ति खराब होती है। कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं मोबाइल में भी, मतलब किसी का स्टेटस भी देखा, किसी ने गाड़ी ली है और हमारे पास था और वो नहीं है, और अब हमारे पास परिस्थिति नहीं है कि हम ले सकते, पर हम शुभ भावना भी रखते हैं उसके लिए कि वो आगे बढ़े। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसका स्टेटस देखा है कि गाड़ी ली है, तो शुभ भावना तो देते हैं, लेकिन फिर ये भी आता है कि देखो ये आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास था वो भी चला गया, तो वहाँ पे भी वृत्ति ऐसी खराब होती है, फिर दुख भी होता है कि हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं। देखिए वृत्तियां मतलब है क्रेविंग, ऑटोमेटिक खिंचाव, जिसको अलग भाषा में कहूँ एंजाइटी। अनायास से खिंचा रहा है बुद्धि। जो टीवी सीरियल देखने वाला है उसको बेचैनी लगे कि टीवी सीरियल देखी जाता, क्यों? वृत्ति बनी हुई है। जिसको बातूनी है, जो गपशप मारता है, इधर उधर की इंटरेस्टेड बातें करता है, किसी के साथ बात करते, उसको अगर उसके साथ बात नहीं करे तो बेचैनी लगेगी, क्रेविंग होगी, आज कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये है वृत्तियां। और अगर आत्मिक वृत्ति रहेगी तो आपको खाली ज्ञान योग की तरफ बुद्धि जाएगी, सेवा की तरफ ही बुद्धि जाएगी। लेकिन अगर बाह्य मुक्ता की बुद्धि है तो आपको वही चीज की खिंचावट होगी, और वो चीज जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बेचैनी लगेगी, खाली खाली लगेगा, सुन लगेगा। आज मैंने बातचीत नहीं किया, टीवी देखा, सीरियल देखा, फिल्म देखा, क्रेविंग, खिंचावट, ऐसा लगेगा कोई खींच रहा है मुझे अंदर से कराने के लिए, जैसे मोबाइल का एडिक्शन। लेकिन हमारा एडिक्शन कैसा होना चाहिए? पुरुषार्थ के प्रति होना चाहिए। क्योंकि हम बाबा के बच्चे को किससे खेलना चाहिए? कौन सा खिलौना दिया भगवान ने? दिन भर जो खेलने वाले खिलौना है ज्ञान रत्नों को खिलौना से खेलना है, खिलौना से नहीं खेलना है। और वृत्तियां अगर श्रेष्ठ बन जाएंगी तो केवल ज्ञान योग की ही बातें चलेंगी आपके मन में, सेवा की बातें चलेंगी। लेकिन बाह्य मुक्ता की बातें बुद्धि क्रेविंग कर रही है, और ये भी बाह्य मुक्ता है। जैसे बहन जी का पहले था मेरे पास, अब मेरे पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास अब क्यों नहीं है। ये भी बाह्य मुक्ता हो गया, और ये भी भौतिकवाद भी हो गया। ये फील भी होता है कि ये हमें नहीं करना है,
हाँ बस फिर भी फीलिंग में आते हैं। जी, लेकिन हम कंट्रास्ट कर रहे हैं बाहरी रूप में, हमें एक्चुअल में कंट्रास्ट करना है इंटरनल रूप में। इंटरनल रूप में जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है। बाह्य रूप में वो दिखाई भले ही आपसे ज्यादा पैसे वाला हो सकता है, ज्यादा अच्छा कार हो सकता है, वो बाह्य रूप का भौतिक बात है, लेकिन इंटरनल जो प्राप्ति है आपके सामने वो कुछ नहीं है। जैसे बाबा, अब बाबा आप सब यहाँ बैठे हो और सपोज यहाँ पर बाबा बैठा है और यहाँ पर ऋतिक रोशन बैठा है, सपोज करो, तो बाबा उसको कैसे देखा और आपको कैसे देखे? सोचने की बात है। बाबा क्या देखे? अरे हाँ, ये ऋतिक रोशन है, ये एक जन्म का हीरो है। लेकिन इस आपको इसलिए तो क्या सोचेगा, बाप रे ये तो सत्युग से आया हुए इतने बड़े देवता हैं, चाहे पीएम बैठा था यहाँ पर, पीएम तो एक जन्म में ही ये कितने बार पीएम बना है ये है। आपको देखिएगा क्या सोचेगा? बाबा की सोच, नहीं तो फिर उनको ही नहीं बना लेता, बाबा उनको ही बना देता, आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो अलग चीज देख रहा है, वो देख रहा है हमारे पूरे तीनों का लोग, और हम देखते हैं ऊपर ही का लोग, वो एक्टर है या उसके पास ये सब चीज है। मैं अभी पूर्व में एक घर गया था, ज्ञान मुद्रा में चलते संपर्क में थे, तो जब मैंने उनसे मुलाकात किया तो वो मेरे को दुख दर्द की इतने सारे कहानी सुनाए, ऊपर से अच्छा बिजनेस भी अच्छा, और मैंने सोचा यार आप इतने अच्छे बिजनेस किए, आपका यार आप इतने अच्छे लग भी रहे हो, आपकी फैमिली भी अच्छी है, आपके बच्चे भी अच्छे हैं। तो उसने, मैंने विश्वास नहीं किया, उसने क्या किया, मेरे हाथ को पकड़ा और ले गया कमरे में और बताया कि इतने इंजेक्शन मेरे पेट में लगते हैं। वहाँ पूरी हैरान, और मैं वो इंजेक्शन को लगा था, उसकी पत्नी पेट में हर 4 घंटा में एक इंजेक्शन लगना पड़ता है। तो वो बोला कि अगर इंजेक्शन ना हो तो उल्टी होती है, खाना पचन जाता है, और कंटिन्यू चल रहा है 3-4 साल से। देखो दुख की बातें चल, ऊपर से आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो, अंदर में पता चलता है। और फिर भी उनको आपकी भविष्य की और भूत की ये 2 बातें चिंता के रूप में होती ही, चाहे वर्तमान की भी चिंता होती है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को भविष्य की चिंता है, पास्ट की चिंता है नहीं। ये 2 चिंता से हम खाली हैं, लेकिन वो है नहीं। कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, ज्यादा पैसा है तो तालाब लगाऊं, छिपाऊं कहाँ, नींद ही नहीं आ रही है, चैन ही नहीं आ रही है, ज्यादा बिजनेस बढ़ रहा है तो और कितना बढ़ाऊं, हाय हाय। लेकिन बाबा के बच्चों का ऐसा है, संतुष्टि दिल ठीक रहे। आज देखो, आज ट्रेन 9:15 बजे आने का था, और वो भाई ने भी कहा कि मैं स्टेशन में आ गया हूँ, ट्रेन 9:15 बजे पहुंचेगी। मैंने देख लिया, मैंने बोला 9:15 बजे पहुंचेगी, हाँ ठीक तो बोल रहे हो। और 9:15 बजे पहुंचने के बजाय लगभग मैं समझता हूँ 9:45 या 10 हो गया। लेकिन देखो बाबा का कल्याण, उसी 9:15 से 9:20 के बीच में ही मुझे एक भाई मुलाकात की, और वो जब तक ट्रेन रही तब तक उनको मेरा, मैं बाबा का कमाल देख रहा हूँ, तब तक मैंने, उसने बोला कि मैं सूरत जा रहा हूँ, मैं माउंट आबू तो जा नहीं रहा हूँ, लेकिन माउंट आबू को जो बाहर की चीज़ें हैं वो देखूंगा। तो मैंने कहा कि आप माउंट आबू जा रहे थे, काम करो ना, वहाँ सेंटर पे जाओ, सॉरी हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जाओ, वहाँ घूमो फिरो, थोड़ा देखो वहाँ अच्छे से। तो फिर मैंने तो बोला कि कैसे जाऊँगा, तो मैंने बोला आपके संपर्क में कोई ब्रह्मा कुमारी में चलते हैं? तो हाँ मेरी भाभी चलती है। तो मैं बोला आप ऐसा करो, उनसे मेरी बात कराओ। मैंने उनकी बात करा, उसकी भाभी से बात किया, तो मैं बोला आप दिल्ली सेंटर जाते हैं? हाँ। तो मैंने बोला ये जो बात करा रहे हैं आपके रिलेशन है? हाँ। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, दीदी से बोलो आपके रिलेशन है, 2 दिन के लिए वहाँ परमिशन ले लो। तो देखो माना उन कहाँ पर टाइम जा रहा है, लेकिन टाइम मेरा भी जा रहा है, सेवा करना था। वो व्यक्ति उसी 30-40 मिनट के दौरान उठ के आया और मेरे को कहने लगा, और देखो एक सेवा भी हो गई, तुरंत बात किया उसकी भाभी से, भाभी उसकी टीचर से बात किया, उसकी टीचर ने परमिशन भी दे दिया। अब 2 दिन के लिए वो जो केवल बाबू नहीं था, आबू के आसपास घूम के आना था उसको, लेकिन वो आबू जाएगा।
तो देखो बाबा कहाँ की कैसे सेवा कराता है, किस लिए ट्रेन लेट कराता है, किससे पिलाता है, पता भी नहीं चलता। और मैं ये सोच रहा हूँ कि बाबा, लेकिन वो कहते हैं ना, अभी मैं ये भी बता रहा था कि 1 महीना जो मैं अभी बाहर था मधुबन से, 1 महीना में मेरा एक भी टाइम वेस्ट नहीं है। जहाँ जाओ फुल सेवा, फुल एंजॉय, फुल सेवा, बाबा हर जगह सेवा करा रहा है। और सबसे बड़ी बात है हिम्मत की बात कि देखो मैंने एक संकल्प लिया था और इस प्रोग्राम 1 महीने का जो मैंने रचा, उससे पहले ही मैंने सोच लिया था कि 1 महीना मुझे यहाँ जाना है, पूरी प्लानिंग से। मेरे पास सारा एक लीडर बना हुआ है, वो कहाँ जाना है, किसके जाना है, कैसे रुकना है, कौन सी लड़की से बात करना है। थोड़ा सा टफ भी था, थोड़ा रिस्क वाला भी था, थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, खर्च वाला था। लेकिन बाबा को मैंने कहा और पूरा 1 महीना, अभी मान के चलो मैं 25 दिन तक तो कार नहीं था दिन भर, सिर्फ रात को सोता, दिन भर 25 दिन तक कार नहीं। खूब सेवा, हर सेंटर जाओ या विजिटिंग के दिन भर घूमो, सुबह शाम सेंटर में ब्राह्मणों से मिलो, इतनी अच्छी दीदियों से भी मुलाकात अच्छे से होता था। दीदियाँ भी बोलती हैं कि आप यहाँ आए हो तो अच्छे से मुलाकात होता है, वहाँ तो भीड़ भाड़ में मुलाकात नहीं हो पाती। सबकी स्नेह प्यार दुआएं बहुत ही अच्छे अनुभव हुए। तो कोई सोच रहा था कि देखो हिम्मत का एक कदम रखा, एक संकल्प रखा और वो पूरा 1 महीना पूरा सफल हो गया। आज भी देखो कितना अच्छा मुझे रतलाम आने को भी अवसर मिला, फिर उसके बाद पंजाब जाने का भी है, फिर उसके बाद मधुबन जाने का है, हर जगह सेवा। और आपको पता है जब मेरा हम लोग जब ना राउत आपका राउत किला में पहुँचे, राउत किला में पहुँचे थे, घटना हो गई। हम जैसे ही कार उतर करके मंदिर की ओर गए तो हमारे पूरे बैग के शीशे को तोड़ फोड़ दिया गया, पूरा धज्जी उड़ा दिया गया। और वहाँ पर फिर हमें पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस के बाद फिर स्टेशन जाना पड़ा। तो वहाँ पर हमारे साथ बहनें थी, उन्होंने फिर वहाँ पर सेवा की, पूरा पुलिस को ज्ञान भी सुनाया। तो देखो सेवा कहाँ कहाँ कैसे नुकसान भी हो रहा है, सेवा भी हो रहा है। और इंश्योरेंस क्लेम कर दिए थे, शीशा लग गया और उसके कारण वो गाड़ी में हमें घर आना था, लेकिन वो गाड़ी में घर नहीं आया, उसके कारण हमें ट्रेन से आना पड़ा। अब ट्रेन में भी देखो वहाँ पर भी सेवा हुई। ट्रेन में क्या हुआ, जैसे हम बैठे ना, एक युवक आ गया। इतने दिनों से मैं ब्रह्मा कुमारी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप आज अचानक आए तो मैं सब चीज़ आपसे बात कर लेता हूँ। और वो प्रश्न पूछा, वहाँ के बारे में पूछा, वहाँ के बारे में बताया। मैंने बोला कहाँ से संपर्क हो, तुरंत बहन जी को फोन लगाया, बात किया और मुझे कोर्स करने का टाइम दो। उन्होंने आपसे बात किया, कोर्स करने का टाइम तो दिया। हम सोच रहे गाड़ी फूट गई है, नुकसान हो गया, और यहाँ देखो सेवा किस लिए, कहाँ से ट्रेन में किसको घुसा के लाना था और क्या सेवा कराना था। यानी कि आपकी भावनाएं है ना, एकदम दृढ़ संकल्प है ना, हिम्मत है। अच्छा, हिम्मत भी बाबा कई दिनों से कह रहा है और हम लोग हिम्मत में गड़बड़ी करते हैं। हिम्मत में क्या बोलते हैं, 1 कदम आपका 1000 कदम आपका। लेकिन हम अक्सर भूल कर देते हैं कि बाबा 100 कदम आप बढ़ाओ, फिर मैं 1 कदम बढ़ाऊंगा, बाकी 900 कदम फिर बाद में बढ़ाऊंगा। इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन आपको पहला हिम्मत का संकल्प आपको ही उठाना है, दृढ़ता के साथ। हिम्मत आप करोगे तो मदद मिलेगी। हिम्मत को भी समझना है, संकल्प, दृढ़ संकल्प करना ही है, और वो हिम्मत का संकल्प है, और वो प्लानिंग के साथ करेंगे। तो हिम्मत करेंगे तो पूरा होगा, तब मदद करेगा। और हिम्मत ही नहीं करते हम लोग ना, कई बातों में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन हिम्मत, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन है, चाहे कितनी भी क्रिटिकल बातें हैं, चाहे सेवा होनी है, तो हिम्मत जरूर करना है। हिम्मत करेंगे तो क्या होगा, मदद मिलेगी, अनुभव होगा, अनुभव बढ़ेगा हमारे जीवन का। जैसे मैंने को हिम्मत किया तो मेरे को कितने सारे अनुभव आ गए, कितनी सारी बाबा ने सुनाई। अगर हिम्मत ना करता तो अरे इतना खर्चा होगा, अरे मैं इतना दूर से आया, कहीं कुछ ना हो जाएगा। लेकिन हिम्मत कर सकता है, और वो भी एकदम प्लानिंग के साथ, ताकि कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं। जिस सेंटर पे गया वहाँ पे रिलेशन है तो रिलेशन के घर भी गया, दीदियों को लेके गया, वहाँ भी ज्ञान सुना है। जमनीपाली में गया, रैना में गया, चंदनपुर में गया, हर जगह सेवा, चाहे रिलेशन हो, चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो। घर के लोग परेशान, ये क्या कर रहे हो, घर में देख रहा, सोते नहीं, दिन भर बाहर। बहनें बोलती है क्या कर रहे हो, आराम नहीं दे रहे हो, दिन भर सेवा। आराम करने के लिए घर में सेंटर में लौकिक के लिए छुट्टी ली और सेवा भी लगा देते हो।
लेकिन आए किस लिए? लक्ष्य क्या है हमारा? सेवा। जब भावनाएं आपके शुद्ध हैं और दृढ़ संकल्प है ना, या आपका कनेक्शन क्लियर है ना, तो लगातार बाबा आपसे निरंतर सेवा कराता रहेगा। लेकिन वही दृढ़ता भी है, अमृत वेला मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना, नुमाजाम परफेक्ट, और नए नए प्लान। और आपके जीवन में भी अच्छा ये घड़ी के कारण गड़बड़ नहीं हो रहा है? तो मैं इस घड़ी के चक्कर में हूँ, घड़ी अटक गया है। ये वाला मैं बोला घड़ी जादू नहीं ऊपर घड़ी के हिसाब में इस टाइम कौन से सो मुझे 1 घंटा कराना है, फिर खाना खाना है, सोच रहा हूँ, है ना? तो देखिए एक बार करके मैं कर देता हूँ। घड़ी भी खतरनाक, देखो इसको भी पसंद आ रहा है, ये और सुना है घड़ी अटक गई है। मैं घड़ी को देख रहा हूँ, कब वो 12 में आएगा तो मैं शांति से ना बैठूं। तो बाबा का भी कमाल है, घड़ी का भी कमाल है, समय भी जाता है कुछ और। तो एक लाइन बोल के मैं विराम देता हूँ। तो अगर हमें पुरुषार्थ करना है ना, तो जीवन में नवीनता की जरूरत है। वही वही योग कर रहे हो, मुरली भी उसी तरह से हर जगह मेथड अप्लाई करो। योग में नए नए खुद के कमेंट्री बनाओ, खुद की मुरली को चिंतन में डिस्कस करो, पॉइंट लिखो, नए नए पॉइंट विचार आ रहे हैं लिखते जाओ। जब आप एक दो से बातें करो, जैसे पहले दादियाँ क्या करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, क्या कहा बाबा ने, क्या भाव था, एक चिंतन करते थे। और आपको पता है माइंड का एक सीक्रेट और साइंस है। माइंड में जो अगर अच्छे विचार आ गए और वो अच्छे विचार वो घूमते ही रहेंगे, लेकिन तब तक घूमते रहेंगे जब तक आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे। और जैसे ही आप उसको नोट डाउन करोगे तो फिर एक नया विचार फिर उत्पन्न होगा। इसलिए हमारे अंदर हम बोलते हैं ना, नए विचार तो कुछ आते नहीं, ना योग के लिए आते नहीं। योग के कुछ लिखो तो सही, जो विचार आए वो लिखो, जो पॉइंट आई है मुरली की वो लिखो, कुछ एक नया विचार आ रहा है लिखो, नया अनुभव आ रहा है लिखो। लिखोगे तो ये यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो यहाँ से ऊपर से फिर नया टपकेगा। और अगर इसको यहाँ लिखते नहीं तो ये गोल गोल घूम के मर्ज हो जाता है, ना तो ये भी मर्ज हो गया और ना फिर नया आता है। और उसके कारण हमें लगता है निरस का रस नहीं होता है, ना ज्ञान में नहीं होता। ये माइंड का साइंस और सीक्रेट आपको समझना होगा। हर छोटे छोटे अनुभव को लिखो, हर छोटे छोटे पॉइंट को लिखो, ठीक है? ओम शांति। योग कराओ
बन के